ये जो वीडियो में आपको मारपीट करते दिख रहे हैं, ये कोई सड़क छाप लौंडे नहीं है, बल्कि ये अररिया के एडीएम हैं, आप समझिएगा। और साथ में वहां पर जो है सिविल सर्जन भी मौजूद है। उसके अलावा जिनके साथ मारपीट हो रही है ये एमबीबीएस डॉक्टर है। लेकिन हुआ क्या, कुछ हुआ ये जिसमें कि एक अररिया के एडीएम साथ साथ अपने चिकित्सा पदाधिकारियों को लेकर जितने भी फर्जी अस्पताल है उनमें जांच करने पहुंचे थे। ये अच्छा काम था, लेकिन उस जांच में जो अधिकारियों वाली धौंस थी वो एक सज्जन डॉक्टर के साथ भारी पड़ गई। इस कारण से अधिकारियों को भी ऐसा लगा कि हम किसी को भी रोज राह चलते जब हेलमेट के लिए या फिर जब कोई गलतियां करता है अगर रोड पर, तो थोपी घिस देते हैं और वो कुछ नहीं करता क्योंकि आपके साथ पुलिस वाले रहते हैं। मगर पढ़े लिखे लोगों को अपना राइट्स जो है वो पता रहता है कि क्या हमें कानून में अधिकार दिया गया है और कर्तव्य क्या दिया गया है, उसका पालन करते हुए डॉक्टर साहब ने भी पलटवार में दे दनादन दो चार थोपी एडीएम को लगा दिया। एडीएम की शक्ति में आ गए भाई, इतने लोगों की मौजूदगी में, इतने पुलिस फोर्स की मौजूदगी में भी कोई एक डॉक्टर हमें मारा। लेकिन गलती क्या है उसको अगर आप स्पष्ट रूप से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सब डॉक्टर फर्जी नहीं होते हैं, लेकिन डॉक्टरों के इस तरह की गलतियों के कारण से या डॉक्टरी की आड़ में कई सारे जो फर्जी अस्पताल चल रहे हैं, जिसके बाद के अस्पताल बदनाम है और उससे भी ज्यादा बिहार में बदनाम है, तो अधिकारियों की ये अदाकारी, मतलब कि अधिकारियों की ये अफसरशाही, जिसमें वो तू तड़ाक और सीधा जाकर रौब से ही बात करते हैं। ये भूल जाते हैं कि आप सरकारी नौकर हैं और आपके भी कुछ अधिकार और कर्तव्य हैं, और जो लोग जानते हैं फिर वो आपसे भिड़ जाएंगे, क्योंकि आप सीधा क्या करेंगे, एफआईआर करेंगे। 5 दिन 10 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीना, उससे अधिक आप जेल में नहीं रख सकते हैं। या फिर आजकल डिजिटल मीडिया में कानून के लोग इतने जानकार हो गए, सबको पता चल गया किस धारा में कितना दिन जेल होता है या फिर किस धारा में आपको जेल जाने से पहले ही बेल मिल जाती है। चलिए, तो मामला ये था कि जब ये लोग पहुंचे अस्पताल में जांच करने के लिए, तो सीधा जाके तुम्हारा नाम क्या है, जो इन लोगों का तरीका होता है। मतलब अमूमन 95% अधिकारियों का यही तेवर और यही रवैया रहता है तू तड़ाक करने वाला, क्योंकि ये सब मैक्सिमम मुखर्जी नगर में पढ़ के आते हैं, दिल्ली में पढ़ के आते हैं, इसलिए दिल्ली वाला भाषा इस पर हावी रहता है, खास तौर पर वो जो जिला के अधिकारी होते हैं। और ये जिला के अधिकारी जब उस रूम में पहुंचे तो उसके बाद जो है वो डॉक्टर पर वही रुआब झाड़ने का प्रयास किया। अब डॉक्टर साहब बार बार उसको कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर सज्जन है वो ये कह रहे हैं कि आप बैठिए, इत्मीनान से हम आपको अपना नाम बताएंगे और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो हम देंगे। क्योंकि देखिए ये लोग परिचय नहीं बता रहे, या तो वो डॉक्टर परिचय जानते हुए भी अनजान बन रहा था, या फिर डॉक्टर अपने नियम को समझाने का प्रयास कर रहा था। क्योंकि नियम था, अगर आप किसी डॉक्टर के हैं, आप वाकई में आप जांच करने पहुंचे हैं, तो आपको अपना परिचय बताना चाहिए कि आप आखिर हैं कौन से अधिकारी, और इन्होंने नहीं बताया। एक तो यहाँ पर इनसे ये गलती जरूर हुई। उसके बाद फिर ये कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बैठिए, आराम से आपको बता रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी बैठने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। और उसके बाद जब बात थोड़ी सी और आगे बढ़ी तो उसके बाद पहला थप्पड़ एडीएम नहीं डॉक्टर पर चला देगा। तो आपको जो है आर्टिकल 79 में ये कहता है कि अगर आप पर कोई भी अधिकारी, चाहे पुलिसकर्मी, थप्पड़ बेवजह चला दिया हो, थप्पड़ मारने का तो कोई अधिकारी नहीं है कानून में, अगर वो चला रहा है तो आप भी आत्मरक्षा में उस पर थप्पड़ चला सकते हैं। और उसी अधिकार का जो है कहीं ना कहीं जो डॉक्टर साहब है वो पालन करते हुए वापस से उन पर भी थप्पड़ चलाते हैं, कुर्सियां उठाकर भी मारते हैं, ये भी उसको मारते हैं, हाथापाई होती है और बयानबाजी होता है। क्या बयानबाजी आ रहा है, क्या कुछ कर रहे हैं, वो भी आपको वीडियो में सुना देते हैं। और आप इस घटना को कैसे देखते हैं वो कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को शेयर करें अगर अच्छा लगा हो तो। जय हिंद।